नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा मैं देख रहा हूँ, हमारे कार्यालय में आज एक पीड़ित आए हुए हैं जो अलीगढ़ से आए हैं। इनका क्या पकड़ है, आज मैं इनसे रूबरू होता हूँ और जानकारी लेता हूँ, क्योंकि एंटी करप्शन की टैगलाइन है भ्रष्टाचार जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। जब भी कोई पीड़ित एंटी करप्शन कार्यालय में आता है, एंटी करप्शन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतर कर प्रकरण का पता लगाती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज जो पीड़ित आए हैं अलीगढ़ से आए हैं, इनका क्या प्रकरण है मैं इनसे ही जानता हूँ। क्या नाम आपका? दुर्जन सिंह। ये दुर्जन सिंह है, इनसे मैं जानना चाहूँगा आज ये एंटी करप्शन कार्यालय में आए हैं, इनका क्या मामला है मैं इनसे ही जान लेता हूँ। आपका क्या प्रकरण है और क्या मामला है? जमीन से संबंधित। किस तरह की ज़मीन है और किस तरह का विवाद है, इससे अवगत कराएं। हमारी दादालाई संपत्ति है, उस पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, इनकी ज़मीन जो पैतृक ज़मीन है उस पर कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, और किस तरह कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करने का क्या कारण है और वो कौन कौन आरोपी हैं मैं इनसे ही जानता हूँ। क्या प्रकरण है, क्या कौन कौन आरोपी हैं जो आपके प्रॉपर्टी, आपके खेत, आपके ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं? भूपेंद्र सिंह, प्रेमराज, ये दो लोग हैं जो हमारी कोठरी का ताला तोड़ के इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस प्रशासन हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। हम डीएम महोदय, एसडीएम महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, कप्तान साहब और सभी के लिए हम जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी संबंधित मामला आपका है और प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, जिसकी सूचना आपने अलीगढ़ के आला अधिकारियों को दी, वहाँ तक कि आपने मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत को पहुँचाई, और आपको क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। वो थाने में बैठकर हमको ही धमकाया जाता है कि इन्होंने बेनामा करा लिया, अब ये मालिक बन गए, जबकि हमारी पैतृक संपत्ति है। हमारे संपत्ति में सभी भाइयों के, माताओं के नाम है। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारी कोठरी का ताला तोड़कर अपना नाम अंकित कर लिया है। ये खेत मालिक बन बैठे। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, सब हमको ही धमकाते कि इनसे फैसला कर लो, और ये हमको जान से मारने की धमकी तक देते हैं। हमारे बाल बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मन पे आए तब जेसीबी वगैरह लेकर के आ जाते हैं। जिस तरह मैं देख रहा हूँ, पीड़ित अवगत करा रहे हैं कि इनकी ज़मीन का जो विवाद है उसके इन्होंने कार्रवाई काफ़ी की, और उसके बाद भी इनको कोई न्याय नहीं मिला, जिस कारण आज इनको एंटी करप्शन ऑफिस कानपुर में आना पड़ा और अपने प्रकरण से अवगत करा रहे हैं। मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे ताकि वो संज्ञान ले और इनको इंसाफ मिले। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, प्रेजेंट टाइम क्या पोजीशन है आपकी प्रॉपर्टी का और किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कार्रवाई चल रही है आपकी? सर, हमारे दीवानी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है वसीयत कैंसिलेशन का। वो एसडीएम तहसीलदार के यहाँ भी अपील चल रही है उसी पर वसीयत के आधार पर। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुकदमा दौरान बेनामा करा लिया है बिना अंश निर्धारित कराए। अभी कोर्ट ने ये तय नहीं किया किसका कितना हिस्सा है। अगर वसीयत खारिज हो गई, उस दौरान ये बेच गए, तो हमें उससे क्या लाभ होगा? जिस तरह ये अवगत करा रहे हैं, अभी कोर्ट में केस विचाराधीन है, उसके बावजूद भी इनके जो विपक्ष है वो वहाँ उसको बैनामा कर रहा है और बैनामा कर भी दिया है। इनका कहना है जिसकी लिखापढ़ी इन्होंने दिखाई है, जो फर्जी तरीके से किया गया है, उसको निरस्त करने के लिए इन्होंने कोर्ट पे एप्लीकेशन भी डाली है। अब उस पर देखना होगा न्याय इन्हें कब मिलता है, कब इनकी ज़मीन को वापस होती है और इनकी क्या प्रयास जारी है। मैं इनसे जानता हूँ आगे क्या प्रयास है, आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? अभी कोई अनुशासन नहीं मिल रहा। सभी अधिकारी ये कहते हैं नीचे समझौता कर लो, इन्होंने बेनामा करा लिया है, यही असल मालिक है, तुम कुछ नहीं हो। जिस तरह इनका कहना है कि पुलिस द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है, समझौता कर लो और असली मालिक वो हैं, और इस तरह से ये परेशान हैं, नर्वस हो चुके हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है, और ये भयभीत है और डरे हैं कहीं ऐसा ना हो कि भूमाफिया इनकी ज़मीन कब्जा तो कर रहे हैं और साथ में इनके परिवार के साथ कोई बड़ी वारदात कर दें, जिसके लिए ये परेशान हैं। अधिकारियों को अवगत कराते फिर रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने अभी संज्ञान नहीं लिया ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और क्या बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जब हम एसडीएम साहब पास गए तो एसडीएम साहब भी हम पर दबाव बना रहे थे कि समझौता कर लो, अगर तुमने धरना प्रदर्शन दिया या किसी हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे, अगर डीएम पास दोबारा मिलने गई तो। जिस तरह इनका कहना है
कि जब भी कोई शिकायत ये आला अधिकारियों से करते हैं तो नीचे स्तर के अधिकारी इन पर दबाव बनाते हैं, तुम अधिकारियों से हमारी शिकायत करते हो, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। और ये बहुत डरे हैं और ये भयभीत हैं। आज ये अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा इनसे, अब आगे अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है और तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? मैं पूरे परिवार को लेकर आत्महत्या कर लूँ। ये भावुक हो गए और रो रहे हैं। इनका कहना है अगर हमें न्याय नहीं मिलता है मैं परिवार सहित आत्महत्या कर लूँगा। आत्महत्या आप कर लेंगे, आपका कहना है, तो इसका दोषी कौन होगा? इसका दोषी शासन प्रशासन होगा। इनका कहना है कि अगर मैं आत्महत्या करता हूँ किसी कारण से तो उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे प्रकरण को संज्ञान नहीं ले रहा है, इससे इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं देखो साथ में एक साहब और उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? राजू सैनी। ये राजू सैनी है। मैं जानना चाहूँगा आप इनके कौन हैं? इनका छोटा भाई। ये इनके छोटे भाई हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अवगत कराने आए हैं और क्या बताना चाहते हैं? सर, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है ज़मीन से संबंधित। जो हमारे बाबा ने हमारी दूसरी माँ के नाम वसीयत की और हमारी पहली माँ के नाम वसीयत की, उस आधार पर मुकदमा चल रहा है, जिससे कि हमारे पिताजी अकेले वारिस थे। वो आपका कहना है कि आपके पिताजी ने 2 विवाह किए? हमारे बाबा ने अपने लड़के के 2 विवाह किए। उनकी 2 विवाह किए, दोनों पत्नी कहाँ हैं? जीवित हैं। आप कौन सी पत्नी से, पहली से दूसरी से? दूसरी से। हाँ बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? जिस स्तर से हमारे बाबा हमारी माँ को लेके आए, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला है और हम उस अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वो संपत्ति हमें मिलनी चाहिए, ना कि हमारी दूसरी माँ को पूरी। इनका कहना है कि दावा हमारा है, वो प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए और हमें नहीं मिली, और इसमें जिस तरह से खेल चल रहा है और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसके लिए परेशान हैं। अब आप क्या बताना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या गुहार करेंगे? सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी केस चल रहे हैं उनमें हमारे ही फेवर में आना चाहिए। इनका कहना है कि हमारे साक्ष्य, हमारे प्रूफ देखकर हमें जजमेंट मिलना चाहिए और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमको दिलवाई जाए, ये इनका कहना है। और मैं इनकी बात को संज्ञान लेकर और अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे। और आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपने शिकायत की है, मैं आपकी बात को आला अधिकारियों को यहाँ तक कि शासन प्रशासन तक पहुँचा रहा हूँ, आप उनसे क्या गुहार करेंगे? हम ये चाहते हैं पेंडिंग मुकदमा के दौरान ये लोग हस्तक्षेप ना करें। जिन्होंने हमारी कोठरी पर कब्जा कर लिया है वो कब्जा हमें बहाल कराया जाए। इनका कहना है जो कब्जा अवैध तरीके से कोठरी में कर लिया गया है वो कब्जा इनको दिया जाए और इनका कब्जा कराया जाए, इनकी ये मांग है और इसी का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और आप कुछ अंत में और कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अंत में अधिकारी हम पर ही दबाव बना दें कि बेनामा हो गई ज़मीन, उन्हीं की है और तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सारी ज़मीन उन्हीं की है। जबकि संपत्ति पे पहले से आप क्या बता रहे हैं? जबकि हमारी खतौनी में सबसे पहले हमारे पुरखों के नाम चल रहे हैं और हमारे भी, लेकिन इन्होंने तो बेनामा कराते ही अपना नाम निर्धारित कर दिया। जिस संपत्ति पे विवाद चल रहा है अभी दाखिल खारिज भी नहीं हुआ। संपत्ति का जो विवाद है अभी दाखिल खारिज भी नहीं है और उसको बेनामा करा गया है फर्जी तरीके से, जिस तरह का कहना है। अधिकारी साक्ष्य प्रूफ देखें और पीड़ित को न्याय दिलवाएं। आप कुछ बता रहे हैं? सर, जब तक हमारे वादों का निस्तारण ना हो, जब तक इन्हें रोका जाए और इन्हें इस तरीके से भूमा माफिया लोगों को कब्जा नहीं दिया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है हम आत्महत्या करने का मन बना चुके हैं, आत्महत्या मैं कर सकता हूं अगर न्याय नहीं मिलता है। इनका कहना है जब हमारा केस कोर्ट में पेंडिंग है, उस केस का निर्णय आ जाए, उसके बाद कोई स्टेप उठाया जाए और उससे पहले कोई कार्रवाई ना करी जाए, क्योंकि ये पीड़ित का कहना है मैं न्याय से वंचित रह जाऊँगा, इसलिए इस न्याय को हमें दिलाया जाए और इस प्रॉपर्टी हमें दिलाया जाए। और कुछ बताना चाहेंगे, बता दीजिए। सर, जब तक बात का निस्तारण ना हो, जब तक हमें इन लोगों को रोका जाए। इनका कहना है कि जब तक कि कोर्ट से निर्णय ना जाए तब तक कि इनको अवैध कब्जा करना चाहते हैं ये लोग, इनको रोका जाए। अब मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।